बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं स्पाइसी फ़िश पकोड़ा जो बहुत टेस्टी बनते हैं। यहाँ हमने जो फ़िश ली थी 4 से 5 अदद थी, यानी कि 1 kg के बराबर। और मैं हूँ शीबा फेम। पूरी रेसिपी देखने के लिए मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले खाली बाउल लेंगे, उसमें ऐड करेंगे लेमन जूस, कम से कम हाफ कप ऐड करेंगे। और उसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट भर के 1 टेबल स्पून, क्योंकि यहाँ हमने पाउडर ऐड नहीं करना। मैं जस्ट यही करूँगी कि आप लहसुन अदरक का पेस्ट ही डालें। यहाँ अजवाइन हाफ टेबल स्पून कूट के। और अगर चाहते हैं स्पाइसी हो फिश पकोड़ा तो यहाँ आपने सब्ज़ मिर्ची 5 से 6 अदद उनको प्री पेस्ट बना लेना कूट के, वो ऐड कर दिया। और बेसन का 1 चम्मच, इससे ज़्यादा हरगिज़ नहीं लेना। पकोड़े बना रहे हैं तो ये चीज़ बिल्कुल स्किप नहीं करनी। अब इसको करते हैं अच्छे से मिक्स, इसका पेस्ट बनाते हैं मज़ेदार सा। और बाकी जो मसाले हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी कि और हमने यहाँ क्या ऐड करना है। ये देखें, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। तो यह अब चीज़ें ऐड करनी है। यहाँ लाल मिर्चें कुटी हुई 1 टेबल स्पून, हल्दी हाफ टेबल स्पून, नमक हाफ टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर हाफ टेबल स्पून, चाट मसाला चटपटा बनाना है तो हाफ टेबल स्पून। इसे स्किप कर सकते हैं अगर आप ना ऐड करना चाहें, कोई इशू नहीं है। ये देखें, ज़ीरा हाफ टेबल स्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करना है। और काली मिर्च हाफ टेबल स्पून, धनिया पाउडर भी हाफ टेबल स्पून। इस तरह ये सारी चीज़ें ऐड कर देनी है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपको थिक लगे मेज़ा तो 2 से 3 टेबल स्पून आप वाटर के ऐड कर सकती हैं। यहाँ मैं भी ऐड करूँगी। ये देखें आपके सामने, इसको थोड़ा सा पतला करेंगे। और हमने बेसन की भी एक बनानी है वो पेस्ट, जिसमें हमने डिप करना है, डिप करके फ्राई करना है। अब कम से कम इसको 3 से 4 घंटे के लिए हम छोड़ देंगे पकोड़े के लिए, कि ये अच्छा सा मेज़ा बन जाए, इसका डिप हो जाए मसाला अंदर तक। और ये देखें, हमने यहाँ 3 से 4 टेबल स्पून बेसन के लिए, इसमें अजवाइन, लाल मिर्च, नमक और लेमन के 3 से 4 टेबल स्पून डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। और इसमें पानी से एक पतली सी बना लेनी है पेस्ट इसकी। और बहुत गाढ़ी नहीं बनाइएगा, क्योंकि अगर आप गाढ़ी बनाएंगी तो बिल्कुल वो चीज़ नहीं बनेगी। और आपके जो पकोड़े हैं ना, वो हरगिज़ एक बड़ी सी मोटी सी लेयर से ऊपर जम जाएगी और वो टेस्ट नहीं आएगा जो आप चाहते हैं। तो अगर चाहते हैं आप टेस्ट मज़े का फ़िश का आए तो यहाँ जो आपने पेस्ट बनाना है वो पतला बनाना है। कितना पतला बनाना है, ये देखें, इस तरह बनाना है आपने, बहुत गाढ़ा नहीं। हमने सिर्फ इसके ऊपर एक हल्की सी लेयर लगानी है। ये इतना पतला बना लेंगे। और आपको अब चटनी भी बता देती हूँ, मैंने जो चटनी घर पे बनाती हूँ फिश के साथ। सबसे पहले यहाँ मैंने इमली ली थी, उसका और रात भर भिगो दिया था, इस तरह इसका पानी निकाल लिया है। और यहाँ मैंने पेस्ट बना लिया था चटनी का। ये देखें, उसमें ये इसको मिक्स कर दिया। चटनी में पुदीना, सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्ची, थोड़ा सा लहसुन और अनारदाना डाल के इसका अच्छा सा मज़ेदार सा पेस्ट बन गया था। इस तरह आप भी घर पे बना सकती हैं। मेरी फैमिली में और हम सब यही पसंद करते हैं चटनी। और ये फ़िश पकोड़े के साथ बहुत टेस्टी यकीन मानने लगती है। तो आप भी घर पे ये ज़रूर बनाएं रायते की बजाय। तो अब हम जो 3 से 4 घंटे हो गए थे मैरिनेट किए हुए यहाँ फ़िश को, वो मज़े की हो गई है। यहाँ ऑयल रखेंगे एक पैन में, तो उसको अच्छे से गर्म करेंगे। और यूँ फ़िश को अच्छे से, ये देखें, डिप करना है। जो बेसन का मेज़ा बनाया था, बहुत गाढ़ी जो है ना वो तय नहीं जमेगी इसके ऊपर। आपके सामने है, देखें, बहुत कम पतला सा मैंने बिल्कुल मेज़ा बनाया। और इसको कम से कम 15 से 20 मिनट अच्छे से हमने डीप फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे। पहले हाई फ्लेम पे आपने ऑयल गर्म कर लेना है, ये मीडियम फ्लेम पे। उसके बाद हमने फ़िश को फ्राई करना है इस तरह। ये देखें, तो बहुत ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। और आपके सामने है कि बेसन की बहुत जो मोटी मोटी तय होती है वो नहीं जमी। और आपने कोशिश करनी है वो मोटी मोटी सी तय बने भी ना। और सर्दियाँ आ गई हैं, और सर्दियों में फ़िश जैसी सौगात ना हो तो फिर तो कुछ भी नहीं है ना जी। तो यहाँ देखें, ज़बरदस्ती हम इसी तरह सारी फ़िश को रेडी कर लेंगे 1 बाय 1। कम से कम 15 से 20 मिनट लगेंगे, अच्छे से फ़िश फ्राई होगी। यहाँ फ़िश हमारी जो है फ्राई हो चुकी है। लेमन जो था वो मैं काट के रखे थे, मगर मेरे यहाँ फ्रिज में ही पड़े रह गए थे, क्योंकि इनके बाबा ड्यूटी पे थे। तो बस फिर मैं अकेली ही जो थी वीडियो का एंड जो था वो बना रही थी, तो आपको तोड़ के दिखा भी नहीं पाई, क्योंकि मेरे एक हाथ में कैमरा था, मोबाइल पकड़ा हुआ था जिससे मैं आपको दिखा रही थी। तो ये बहुत टेस्टी बनी थी, सबने बहुत तारीफ़ की थी। जब हस्बैंड ड्यूटी से आए थे उन्होंने भी खाई तो उन्होंने भी बड़ी तारीफ़ की थी, माशाल्लाह बहुत टेस्टी बनी थी। और अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो यकीन करें घर में बहुत तारीफ़ें सुनने को मिलेंगी और माशाल्लाह आपको बनानी भी आ जाएगी। तो अब आपसे इजाज़त चाहते हैं, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ एक नए दिन। तो आपने ज़रूर इसे ट्राई करना और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें कैसी बनी है। तो कमेंट्स में
मुझे फीडबैक दिया करें और आपके वेदर कैसा सिटी का ज़रूर बताएं। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे जी, टेक केयर।